नमस्कार, जेफ नेक्सस पर आपका स्वागत है। सभी प्रकार के स्थानांतरणों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जहां कल बीकानेर दौरे के दौरान मंत्री के बयानों का विश्लेषण भी शामिल है। गौरतलब रहे, पिछले कुछ दिनों से 15 जुलाई तक तृतीय श्रेणी तबादलों को छोड़कर सभी प्रकार के तबादलों की सूचियां आने की खबर थी। उसको लेकर हम मुख्यतः 5 पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पहलू ये है 10 जुलाई को 513 व्याख्याता और 1343 प्रिंसिपल की सूची आने की बात हो रही थी। हालांकि देर रात शिक्षा मंत्री ने पूर्ण रूप से ये सूचियां अभी जारी नहीं होने का स्पष्टीकरण दिया था। साथ ही कब होने पर चुप्पी साधी रखी। पहलू नंबर 2, अब यहाँ जेडी को निर्देश जारी किया गया है कि आगामी तबादलों के लिए बढ़ते हुए कानूनी विवादों से निपटने के लिए या उनसे बचने के लिए सभी प्रकार के तकनीकी पहलू व पॉलिसी और आदेशों का परीक्षण करने का निर्देश जारी किया गया है। पहलू नंबर 3, ये बयान सुने। जी, आखिरी सवाल, थर्ड ग्रेड के टीचरों से क्या नाराजगी आपकी, उनके ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं? हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। वो भी हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु भगिनी हैं। नियमानुसार उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। जो नियमों में प्रावधान है उसके हिसाब से सरकार कार्रवाई करेगी। तो लगभग कब तक वो उम्मीद लगाएं? आपसे बड़ी उम्मीद है उनको। देखो, क्या है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर्स के बारे में जो भी निर्णय होगा सामूहिक निर्णय होगा। इस बयान में शिक्षा मंत्री नियमों के अधीन तबादले होने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों सभी कैबिनेट मंत्रियों को सीएम आवास पर रात्रि में मीटिंग में बुलाया गया था, जहां कुछ निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें से आपने एक उदाहरण देखा, जहां पर जेडी को नवीन निर्देश दिए गए हैं। अब हम पहलू नंबर 4 पर बात करते हैं। पश्चिमी जिलों के अखबारों में ये खबर छापी जा रही है, 800 अध्यापकों ने प्रतिबंधित जिले होते हुए भी जैसलमेर को छोड़ा। साथ ही सोशल मीडिया पर भी टीचरों की कमी को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। पहलू नंबर 5, राष्ट्रीय संघ की शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर से 8 जुलाई को मुलाकात हुई। इसके बाद शिक्षक संघ राष्ट्रीय से रमेश पुष्करना ने चुप्पी साध रखी है तबादलों को लेकर। इस विषय पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने अपना जो ज्ञापन जो शिक्षा मंत्री को दिया है, वह भी सार्वजनिक नहीं किया है। अब हम इन सभी तथ्यों के साथ आपसी संबंध है वह क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही तबादलों की संभावना पर भी निष्कर्ष निकालेंगे। अब यहाँ पर आप कल बीकानेर दौरे के दौरान जो बयान दिए हैं उन पर गौर करिए जरा। उन्होंने कहा कि तबादले शीघ्र किए जाएंगे, इसके लिए सीएम की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। सर्किट हाउस में उन्होंने बताया कि तबादलों को लेकर डिजायर मांगी गई थी, वह करीब 1 साल पुरानी थी। एमजीजीएस के पदस्थापन के बाद अधिशेष समायोजन की सूची मांगी गई है। अब संभावना है कि अगस्त में तबादले किए जाएंगे। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी शायद इन्हीं 15 जून को ली गई डिजायरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट को उन्होंने फर्जी बताया था। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा मैंने तबादलों के पिछले वीडियो में कहा था, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पदस्थापन बाद अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किया जाता है तो देरी होगी, और जुलाई से अगस्त भी आ जाएगा तो बड़ी बात नहीं होगी। अब मेरा मानना है कि जो 15 जून के आसपास जो तबादलों के लिए डिजायर सूची बनी थी, उस सूची में से काफी शिक्षकों का चयन महात्मा गांधी में होने की वजह से उनको डिजायर लिस्टों में से हटाने का काम होगा। साथ ही अधिशेष समायोजन होगा। तो यहाँ पर तबादलों का जो दौर है वह अगस्त में ही शुरू हो सकता है। शिक्षक संघ राष्ट्र की चुप्पी भी यही इशारा कर रही है कि अभी तबादलों में देरी हो सकती है या इसमें कोई पेच है, जैसे तबादला नीति, डिजायर लिस्ट में परिवर्तन या सीएम के निर्देश अनुसार तबादले करने पर कोई नई नीति पर काम हो रहा हो। जैसा कि आपको पता है, फिलहाल बनी सभी सूचियां हैं वह रोक दी गई हैं। वहीं जेडी को स्थानांतरण नीति के 9 मई 2025 के निर्देशों की पालना करने को कहा गया है, ताकि बढ़ते कानूनी विवादों से बचा जा सके। पॉलिसी अध्ययन करने को कहा गया है। वहीं एमजीजीएस पदस्थापन के बाद पश्चिमी जिलों के खाली स्कूलों को लेकर सोशल मीडिया व जनमानस के साथ विधायकों का भी दबाव बढ़ रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री अब नियमों से तबादले करने पर जोर दे रहे हैं। वाकई कुछ नया देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, तबादला लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। इसको लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे ही सीएम परमिशन देंगे तो सबसे पहले आईएएस की सूचियां जो हैं वो जारी होने वाली हैं। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग के जो अधिकारी वर्ग हैं उनकी सूचियां जारी होंगी।
पर यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकता है कि आपको शिक्षा व्यवस्था व नामांकन बढ़ाने को लेकर प्रिंसिपल और व्याख्याताओं की लिस्ट है वो पहले जारी हो सकती है। फिर भी यदि स्थानांतरण नीति या कोई नया पेश शिक्षा मंत्री के निर्देशों के अनुसार हुआ तो अगस्त में सूचियां आ सकती हैं। रही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की बात, तो उनके स्थानांतरण डीपीसी बाद किए जा सकते हैं या कुछ शिक्षकों को इनके साथ भी राहत दी जा सकती है, जैसा सीएम चाहे उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे तबादलों के लिए जो शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रिंसिपल आदि के साथ साथ एलडीसी हुआ, मंत्रालयिक वर्ग हुआ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हुए, उन सभी को यहाँ पर जरूर राहत मिलेगी और आशा करते हैं थर्ड ग्रेड शिक्षकों को भी यहाँ पर राहत मिले। तो बने रहें जेफ नेक्सस के साथ। धन्यवाद।